Hello guys, NIFT exam official dates has been announced. So what come next? Next comes the strategy. So hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma NIFT Alumni और आज हम देखने जा रहे हैं निफ्ट की 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो चलिए देखते हैं एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर 1 मंथ क्या हो सकती है। सबसे पहले फेमिलराइज योरसेल्फ विद द एग्जाम पेपर पैटर्न। ऑफिशियल डेट्स अनाउंस हो गई हैं जो कि है 8 Feb। तो आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर वहां पर ये सारा पैटर्न और जो मार्किंग स्कीम है सारी चीजें देख सकते हैं। इवन सैम्पल पेपर भी अवेलेबल है, वहां पे जाकर आप सैम्पल पेपर भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं एप्टीट्यूड के क्या टॉपिक है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले एप्टीट्यूड में मैं कवर करूंगी कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, ध्यान रखिए सबसे ज्यादा वेटेज जो एप्टीट्यूड पार्ट में होता है, जो पार्ट ए में होता है, ठीक है, पहला आपका गैट होता है, तो जो गैट में सबसे ज्यादा जिसका वेटेज होता है वो है कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। इसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो 50 आते हैं, जिनमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस, करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम एंटोनिम और सिंगुलर एंड प्लूरल। ये टॉपिक तो एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू आप पेपर देखेंगे उसमें से मैंने जो एनालिसिस निकाला है सारे पेपर्स में से, तो ये टॉपिक तो एकदम फिक्स रहते हैं कि इनमें से तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, इनमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सारे आपके जो हैं वो टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, इसमें 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 15। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या टॉपिक है? नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वर्क एंड टास्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, सिंप्लीफिकेशन, एवरेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये सारे टॉपिक आपके हो गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। अब यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है 20। ठीक है, नेक्स्ट वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में से 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो टॉपिक मैं बताने वाली हूँ आपको यहाँ पर वो है सीरीज कंप्लीशन, एनालॉगी, परसेंटेज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, देन अर्थमेटिक रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिस्ट, कॉज एंड इफेक्ट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। फिर यहाँ पर जो कुछ टॉपिक्स हैं वो है एनालिटिकल रीजनिंग के, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग और क्यूब एंड डाइसेस। ये सारे आपके टॉपिक हो गए वर्बल और नॉन वर्बल को मिला के, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अब ये सारे टॉपिक्स को नोट करने के बाद, ठीक है, इन स्ट्रैटेजी को देखने के बाद कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप पूरे टॉपिक्स को पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद ये जो टॉपिक मैं दिखा रही हूँ उनको आप नोट डाउन कर लें, तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इनका ज्यादा से ज्यादा आप पीवाईक्यू को सॉल्व करने के बाद एनालिसिस करें कि आप कौन से टॉपिक में कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मॉक टेस्ट लिया, ठीक है, अब उस मॉक टेस्ट में देखो आपने उस क्वेश्चन में कितना स्कोर किया, उस टॉपिक में आप कितना कर पा रहे हो। ठीक है, तो जिसमें से मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वेटेज का जो क्वेश्चन है उन पे आपका सबसे ज्यादा नजर रहना चाहिए। इसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने लिस्ट किए हैं उन टॉपिक्स को भी आप ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, और देखिए कहाँ पर आप वीक पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उन टॉपिक का ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लीजिए और एनालिसिस बहुत जरूरी है इस टाइम पे। पार्ट बी में देखते हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं और ड्यूरेशन 3 घंटे का रहता है, तो 3 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 घंटा मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग, मैस्किट डिजाइन, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर ग्रिड। कलर ग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बैचलर्स में, बीडेस में खासकर हमेशा, ठीक है, पूछा जाता है। तो कलर ग्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। कलर थ्योरी, ठीक है, विच इज ऑल्सो वेरी important topic for MDes and for BDes both. ठीक है, देन प्रोडक्ट डिजाइन, ड्राइंग कॉम्पोजिशन, कॉमिक स्ट्रिप, स्टोरी बोर्डिंग, राइट अप, सीक्वेंशियल ड्राइंग और ह्यूमन फिगर। ये सारे टॉपिक हो गए आपके ड्राइंग के। ये भी मैंने पीवाईक्यू को एनालिसिस करके निकाला और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, ये सारे आपको कवर करने हैं। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, पीवाईक्यू से, पास्ट ईयर क्वेश्चन से। इसमें ये कलर ग्रिड का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका टॉपिक है कलर ग्रिड, कलर ग्रिड, ठीक है, कलर ग्रिड का है ये। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बोला गया था कि स्काई डाउन टू नाइट, मेटल शाइन टू रस्ट, लीव स्प्रिंग टू ऑटम और कुकून टू बटरफ्लाई। इन चारों में से किसी दो को आपको कलर ग्रिड में शो करके दिखाना है। बेसिकली ऐसे बहुत सारी ग्रिड्स दी रहती हैं, ठीक है। आपको क्या बोला जाता है, आपको बोला जाता है ये सारी ग्रिड्स हैं और इन ग्रिड्स में आपको सीक्वेंस से, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू लास्ट, आपको सीक्वेंस से कलर फिल करने हैं। कैसे फिल कर रहे हैं, इसको फॉलो करके, स्काई डाउन टू नाइट, मेटल शाइन टू रस्ट, या लीव स्प्रिंग टू ऑटम और कुकून टू बटरफ्लाई, ठीक है। इन स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए कैसे कैसे स्टेजेस आगे बढ़ती हैं सीक्वेंस में, आपको कलर फिल करने होंगे हर एक ग्रिड में, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये जो 1 और 2 वाला है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है। हमारी निफ्ट एज मैराथन हुई थी, उसमें मैंने कवर करवाया, वहां पर जाकर देख सकते हैं वीडियो में, प्लेलिस्ट में, निफ्ट एज मैराथन में मैंने ये कवर करवाया था, ठीक है। लीव स्प्रिंग टू ऑटम और कुकून टू बटरफ्लाई से आते हैं, ठीक है, ये दोनों आज हम करने वाले हैं यहाँ पर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इनको आप करेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए, इस टाइप से कुछ ग्रिड दिए रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझिए हर एक वर्ड को, जैसे स्ट्रैटेजी बना लीजिए। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये जो सीजन होता है ये बाहर का सीजन होता है, ठीक है। इसमें जो है फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, ठीक है। ये फ्लावर्स, ये रीबर्थ का मौसम है, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम कर रहे हैं, ब्लॉसम हो रहे हैं, ठीक है। ब्लॉसमिंग सीजन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है वो विंटर से समर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जब ये ब्लॉसमिंग का सीजन है और हम विंटर से समर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो कलर्स होंगे वो डार्क 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 होते जाएंगे, ठीक है। मीन्स ये वार्मर सीजन कहलाएगा, वार्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर जो है वो डार्क होते जाएंगे, लाइट टू डार्क, ठीक है, मीन्स कूल कलर टू डार्क कलर्स, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं फर्दर इसको डिस्क्राइब करूं, तो मान लीजिए लीफ के बारे में बोला गया है, तो सिर्फ आप लीफ पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो लीफ जब फ्रेश रहती है, स्प्रिंग में फ्रेश है एकदम, ब्लूम कर रही है, और ऑटम में झड़ जाएगी एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आपका फ्लो चलेगा, यहाँ पर फ्लो चलेगा, सबसे पहले ग्रिड में लीफ जो अपने पहले इनिशियल स्टेज में रहती है, जब बाहर के स्प्रिंग सीजन जिसको बोला गया ब्लॉसमिंग सीजन, ठीक है, उसमें जब पहले स्टेज पे इनिशियल स्टेज में रहती है, तो वो अभी ब्लूम कर रही होती है ना, फ्रेश रहती है। तो फ्रेश मतलब ग्रीन, एकदम ब्राइट ग्रीन। उसके बाद उसको आप डार्क टोन करते जाएंगे, ठीक है। और ऐसे कलर ग्रिड में आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रिड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में बने मिलेंगे, बस कलर फिल करना होगा, ठीक है। तो 5 आप ले लीजिए इसके लिए और 5 आप ले लीजिए बाकी ऑटम के लिए, ठीक है। और उस हिसाब से आप दिखाइए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्राइट टू डार्क दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर लीफ एकदम येलो होगी और धीरे धीरे डार्क टोन में चलती जाएगी, मीन्स ब्राउनिश, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब लीफ एकदम शेड करने लगती है तो वो एकदम डार्क ब्राउन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको एक्सप्लेन भी करना आएगा, तो स्प्रिंग में स्टार्ट से करिए, क्योंकि ब्लॉसमिंग फ्रेश सीजन है, ठीक है। यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है चीजों का, है ना, जो कि ग्रोथ और एनर्जी को सिंबलाइज कर रही है, ठीक है। फिर समर की तरफ हम पहुंचते हैं, ठीक है। समर में ज्यादा डार्क टोन कलर्स होंगे जो वार्म कलर होते हैं, ऐसा मैंने बोला। फिर अर्ली ऑटम और लेट ऑटम में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से अर्ली ऑटम में क्या होगा, थोड़ा येलोइश ऑरेंजिश होंगे, और लेट ऑटम एकदम ऑटम में आते हुए वो झड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब जिसको हम फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका पूरा फ्लो जाएगा। नेक्स्ट, कुकून टू बटरफ्लाई, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर फिर से ये ग्रिड आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ कलर फिल करने हैं। तो कुकून के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। कुकून मतलब अगेन अभी इनिशियल स्टेज है, ठीक है, बर्थ रीबर्थ का पहला या बर्थ स्टेज का पहला इनिशियल फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर कैसे एक कोकून एक कलरफुल बटरफ्लाई में चेंज हो रहा है, ठीक है, कलरफुल, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हम चलेंगे, हम स्किन म्यूटेड अर्दी टोन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर जाकर उसको कलरफुल की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि बटरफ्लाई एज अ कंप्लीट उसकी विंग्स को अगर आप ध्यान देंगे, उसमें कलर्स को ध्यान देंगे, तो बहुत ज्यादा कलर्स आपको मिलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक म्यूटेड अर्दी टोन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
एंड देन जैसे स्किन टोन ब्राउन टोन से, ठीक है, क्योंकि अभी बर्थ हो रहा है उसका, है ना। और फिर धीरे धीरे आप उसको कलर की तरफ लेते जाएंगे, जैसे मान लो ग्रीन हो गया, ठीक है, फिर ग्रे हो गया, फिर व्हाइट हो गया, फिर ग्रीन हो गया, एंड अगेन कलरफुल कलरफुल टोन बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको भी आप बांट सकते हैं। पहले आप म्यूटेड टोन से स्टार्ट कीजिए क्योंकि अभी उसका बर्थ हो रहा है, फिर इमर्जिंग स्टेज पे जाइए और फिर उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब हम इमर्जिंग स्टेज में जाएंगे, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा डार्क से, अभी वो डार्क थी शुरुआत में जब वो कोकून थी, ब्राउन का शेप था, शेड था, अब वो जब बटरफ्लाई बन रही है तो वो लाइट येलोइश ग्रीनिश टोन में जाएगी, ठीक है। और फिर वो एक बटरफ्लाई पूरा कन्वर्ट बन जाएगी, हो जाएगी, ठीक है, वो बटरफ्लाई बन जाएगी। तो इसलिए म्यूटेड टोन से आप, बटरफ्लाई क्या रिप्रेजेंट करती है, कलर्स, तो कलर टोन में जाएंगे। इस तरीके से आप वर्ड्स को लेकर चला करिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप गाइस इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने निफ्ट एज मैराथन में कवर किए हैं, आप वहां जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, इन सारे टॉपिक्स को कहीं नोट डाउन कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ताकि आप इन टॉपिक्स का बार बार रिवीजन करते रहें। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।